तो लेक्चर नंबर 4 है ना। तो रेगुलर बातचीत चल रही है कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ही क्लास 11th मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। 99% 99.9 नहीं बोल रहा, आई एम नॉट टॉकिंग 99.9, आई एम टॉकिंग 99% चांस है कि जो भी तुम परीक्षा जानते हो, जो भी एग्जाम जानते हो, उसमें स्टैटिस्टिक्स से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से ही आएगा। बट आई एम नॉट सेइंग 99.9, आई एम जस्ट सेइंग 99। मतलब 1% चांस है कि 9th 10th 8th क्लास में जो तुम मीन मीडियन मोड पढ़े हो उसका क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर मेरा जिम्मेदारी नहीं है, आएगा आप नहीं बनाएंगे, इट विल बी ऑल योर फॉल्ट, इसको इग्नोर नहीं करना है। इसीलिए मैं ईयर के साथ लिखवाता हूं, तो आप लोग देखें कुछ ईयर के साथ मेंस के एग्जामिनेशन में सिंपल मीन, सिंपल मीडियन और सिंपल मोड का भी क्वेश्चन आया है ना। तो जोर तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में ही लगाना है, बट आया उससे तो फिर मेरा जिम्मेदारी नहीं है, आप नहीं पढ़ के गए छोड़ के तो इट विल बी योर प्रॉब्लम। बाकी जोर तो वेरिएंस में ही लगाना है। तो परसों वेरिएंस का फॉर्मूला बता रहे थे आप लोग, कैसे निकालते हैं? ये है ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, ये क्या हो गया? का भी क्या करना है? इसका मीन कैसे करूं? इसको जोड़ेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये वेरिएंस का फार्मूला हो गया। बिना फार्मूला लिखे हुए हम लोग क्वेश्चन बना लिए, बट दिस इज द फार्मूला। इसके एग्जाम में लिख लो 1/n, और गाना भी बज रहा है, अच्छा ही है ना? आ रहा है ना वीडियो में? बाकी ट्रेंड लिखवाया था, इसमें फिर से लिखवाना पड़ेगा कि याद रहेगा। एक बार बोल देता हूं, लिखेंगे नहीं, कॉपी में लिखवा चुका हूं। इक्वल नंबर ऐड करेंगे, मीन मीडियन नहीं, चलो वेरिएंस के बारे में बात कर लेते हैं। मीन इक्वल नंबर अगर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नया वेरिएंस आएगा उसमें कोई नहीं होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर इनटू ओरिजिनल वेरिएंस हो जाएगा। ये पैटर्न है, ट्रेंड है। मेंस के एग्जाम में आप लोग 8-9 महीने से तैयारी कर रहे हैं। मेंस के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में ऐसे क्लास इंटरवल, एक्सआई, एफआई लो, इसका मीन निकाल दो, इसका मीडियन निकाल दो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। स्कूल एग्जाम में आएगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ट्रेंड से क्वेश्चन आएगा, और ट्रेंड पर ज्यादा प्रैक्टिस करना। टेबल उबल निकाल के मीन मीडियन मोड तो निकाले ही हो 9th-10th में, बोर्ड्स के एग्जाम में निकाले हो, 12th में फिर बोर्ड्स के एग्जाम में निकालना। जो तुम्हारा जेईई मेंस और एनडीए में ऐसा टेबल, एक्सआई ले लो, एफआई ले लो, इसका मीन निकाल दो, मीडियन निकाल दो, ये नहीं आने वाला। ट्रेंड पर क्वेश्चन आने वाला। 2 से मल्टीप्लाई कर दे, नया वेरिएंस कितना हो जाएगा, नया मीन कितना हो जाएगा, उस रेंज में। बाकी उस दिन क्वेश्चन किए हैं इस पे, उस दिन कुछ क्वेश्चन किए थे ना इस पे, समझने वाला किए थे। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन वही 2014 जेईई मेंस वाला था, कौन सा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चेंज नहीं करेगा वाला। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बाकी इसमें और लिखते हैं, ये फॉर्मूला हो गया वेरिएंस से, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला है वेरिएंस निकालने का, ये तो मीनिंग है एक्चुअली में, फॉर्मूला नहीं, तो मीनिंग ही है ना। गाना बचा मुश्किल है पढ़ना। और ये वेरिएंस निकालने का एक और तरीका है। इस फॉर्मूला से अगर हम लोग वेरिएंस निकालते हैं, देखो क्या क्या रहा फॉर्मूला में, क्या क्या जरूरत पड़ेगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हैं वेरिएंस। इससे निकालने पर फायदा ये होगा कि हमें डेविएशन नहीं निकालना पड़ेगा। इससे निकालने पर यही कि तुमको, क्योंकि मीन तो तुमको इसमें भी निकालना था, इसमें मीन करके फिर उतना करने से अच्छा है, मतलब अच्छा मेरे बोलने से नहीं होगा। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तुम देख लेना किसमें से तुमसे जल्दी बनता है क्या, तुम खुद से एनालाइज कर लेना। इस पर है कि डेविएशन निकालना ही पड़ेगा, इसमें डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं। ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर, इससे भी जो है वो हमारा वेरिएंस आ जाएगा। और तुम क्वेश्चन में खुद को एनालाइज कर लेना कि इससे तुम्हारा आसानी से वो फलाना क्वेश्चन बन रहा है या फिर इससे बन रहा है। दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, यू हैव टू डिसाइड इससे क्या बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये इसी का रूप है, जैसे अलग चीज नहीं, ये दोनों जो है वो सेम चीज है, बस लिखने का तरीका में अंतर है, सिर्फ लिखने का तरीका में अंतर है। इसमें तुमको बोला जा रहा है डेविएशन निकालने, इसमें तुमको डेविएशन नहीं निकालने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि अलग फॉर्मूला हो गया, दोनों सेम चीज है, ठीक है, समझ आ रहा है।
जैसे 10th क्लास में आप लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़े थे, मीन निकालने का 3 तरीका था। एक था डायरेक्ट मीन मेथड, एक एज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। अलग अलग तरीके से निकालते थे, बट उसका मीनिंग सेम ही रहता था। ऐसा नहीं कि उसका मीनिंग ही अलग हो गया, ये मीनिंग सेम है। ये ऊपर वाला कह रहा है डेविएशन के स्क्वायर का मीन निकालो, इसमें कह रहा है डेविएशन निकालो ही मत। ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर, दोनों का मीनिंग सेम है। क्वेश्चन में खुद से अप्लाई कर लेना, तुमको जो लगे ठीक इससे हमारा जल्दी बनेगा उससे बनाना। दिस विल बी पर्सनली योर पर्सनल डिसीजन, टीचर हैज नथिंग टू डू विद इट। यू हैव टू डिसाइड कि इससे बनेगा या फिर इससे जल्दी, और फिर उसको अप्रोच करना। तो इसको भी लिख करके रख लो। ठीक है, अब आप लोग 16-17 साल उम्र है आप लोगों का। ट्यूशन टीचर को नहीं सिखाना है कि कब ये फॉर्मूला लगेगा, कब ये फॉर्मूला लगेगा। खुद से देखना है, जूम करना है इस क्वेश्चन में, किससे मेरा जल्दी बनेगा, क्या मेरे लिए सहूलियत है, उस तरह से अप्रोच करना है ना। मैं तो क्वेश्चन ही बता सकता हूँ, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें। तुम देखना जरूरी नहीं है कि किस फॉर्मूला से बना रहे हो, बट अभी तुम्हारा कॉमन सेंस IQ जो है वो चेक होगा कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का VVI क्वेश्चन है। स्कूल जेई प्लस NDA, सब में इस चैप्टर से ये इस रेंज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो अभी करवाना। एडवांस के सिलेबस में है नहीं स्टैटिस्टिक्स, मेंस, स्कूल, NDA तीनों में सेम तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जो भी करवा रहा हूँ वही पूछा जाएगा। और खुद से सोचना कि किससे बनेगा, ऊपर वाले से या नीचे वाले से, योर पर्सनल डिसीजन। क्वेश्चन क्या कहता है लिखो, मीन एंड वेरिएंस गाना अच्छा बज रहा है नहीं, मीन एंड वेरिएंस सब मजा आएगा क्वेश्चन में। 7 ऑब्जर्वेशंस, पूरा क्वेश्चन धड़ाधड़ बनाएंगे हम लोग। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 16 रेस्पेक्टिवली। If 5 of the observation, 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। हीरो हीरालाल, तुम जो क्लास छूटा उसको लिखे भी नहीं होगे, लिखे हो, समझे भी हो। If 5 of the observations, आज बात करो ना तो मम्मी से, ये नहीं कि मेरा नंबर ही घर पे जाकर ब्लॉक कर दिए, या दोस्त को फोन लगा दिया मेरा नाम सेव करके। If 5 of the observations are, जैसे हम लोग खूब केस कर 2, 4, 10, 12, 14, फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। एक मैं बना लो, ऐसा आप लोग भी बना सकते हैं। लगा दी ना, स्कूल प्लस जेई प्लस NDA तीनों के लिए इस चैप्टर से ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आ रहा समझ, क्या कह रहा है क्वेश्चन। 7 ऑब्जर्वेशन है, इसका मीन दिया हुआ है 8 और वेरिएंस दिया हुआ है 16। 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, 2 बचा हुआ निकालने के लिए पूछा है। 1 बचा हुआ भी पूछ सकता था, और 1 बचा हुआ बहुत आसानी से निकल जाएगा। 2 बचा हुआ में ही 2 वेरिएबल का काम पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मीन से शुरू करते हैं। हाँ, मीन कैसे निकालते हैं, 2 + 14 बाई, ये मीन का वैल्यू दिया हुआ था 6, 16, 28, 42 हुआ। थोड़ा ठीक से होना, गाना बजा, मेरा मन ही नहीं कर पड़ा, जल्दी बोलो। 42 हुआ, मतलब मन कर रहा है लेकिन मतलब गलत हो सकता है उससे, गाना का अलग बात है। x + y कितना हो गया 14। ये हो गया एक इक्वेशन, वेरिएबल 2 है, नहीं सॉल्व होगा इतने से। व्हाट वी नीड इज अनदर इक्वेशन रिलेटेड विद वेरिएंस। अब बारी आ गई आपकी, इधर आ जाएगा लिखने पे सर। अब बताओ, अभी 2 फॉर्मूला पढ़े, परसों जाते समय जो पढ़े थे वो लगाओगे या अभी जो बताएगा वो लगाओगे? अभी वाला बताना पड़ेगा, अभी वाले में से ही बन पाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अभी वाला क्या कह रहा था, 1/n, n कितना है इसका
फिर सबका स्क्वायर बस करना था। 4, 16, 100, 144 प्लस माइनस मीन का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला देखो माइनस मीन का स्क्वायर। मीन दिया हुआ था 64 और ये दिया हुआ था एक्चुअली में 16। तो पहले 64 16 जुड़ेगा 80 इंटू 7। ये कर लोगे ना, बच्चे तो नहीं हो 2 साल के। 20 120 120 और 340 430। तो एक बार देख लो करके। 120 264 हुआ ना, 264 430। अरे देखो तो कितना रहा है 460 460। ठीक है 460। अब क्या माइनस ऑप्शन हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इक्वेशन है 2 और वेरिएबल भी 2 है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से। आपको एक झलक में लगेगा कि ये स्कूल ही का क्वेश्चन है, बट अभी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा लगातार। रिदम पर मेंस और एनडीए के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट होता चला गया। एकदम एक ही चीज बार बार एक ही क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स है। स्कूल में तो सियोरी आने वाला है यही क्वेश्चन। इस चैप्टर से स्कूल एग्जामिनेशन में इसी रेंज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी एंट्रेंस का भी पढ़ता हूँ, मिला लेना। फिलहाल y के जगह पर 14 माइनस स्क्वायर। ठीक है कितनी हो गई प्लस माइनस इज इक्वल टू फिर 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48। स्प्लिट कर लोगे ना 8 6 आ रहा लगता है 8 6। तो जब x 8 होगा तो y 6, जब x 6 होगा y 8। यही है, दोनों को जोड़ के 14। यही दोनों को अगर मैनेज कर लेते तो मीन का वैल्यू जो है वो 8 हो जाता और वेरिएंस का वैल्यू जो है वो 16 हो जाता। ये सामने वाला तो स्कूल का क्वेश्चन है, बट एकदम इसी पर बेस में मेंस एंड डे का क्वेश्चन अभी पढ़ देता हूँ। मिला लेना और बनाना आराम से। स्टैटिस्टिक्स का कॉपी भी बढ़िया बनाना है। अच्छा आप लोग सुने ये हमारा जेईई वाला जो पैटर्न है और नीट वाला देख रहे हो बार बार चेंज हो जा रहा है। परसों अनाउंसमेंट हुआ कि जो इस बार कटा हुआ सिलेबस हुआ है उसी पर से आएगा। तो इस बार बच्चे थोड़ा खुश थे, थोड़ा दुखी थे। फिर कल अनाउंसमेंट हो गया कि नहीं, वो सिर्फ बोर्ड्स के लिए कटा हुआ सिलेबस है, वो भी सिर्फ सीबीएसई बोर्ड्स वालों के लिए, बाकी बोर्ड के लिए सिलेबस कटा भी नहीं है। और जेईई मेंस का और आज सुबह तो नीट का भी आ गया अनाउंसमेंट, सारा पहले वाले सिलेबस पर ही होगा, मतलब कुछ कटा पटा नहीं हुआ है ना। तो जो ऊपर इतने ऊपर पोस्ट में एजुकेशन मिनिस्टर्स लोग उन लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या करना। तो आप क्या करेंगे, इसलिए आप लोग जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो, क्योंकि 11 तो वैसे में भी पूरा ही पढ़ना था। स्कूल एग्जाम के लिए देख लेना, जो नहीं आ रहा है उसको मत पढ़ना, बट अगले साल तो 12th आपका वैसे में भी पूरा ही सिलेबस आने वाला है। तो ट्राई टू बी इंटेलिजेंट, ट्राई टू बी प्रोएक्टिव, बुद्धू बन के मत बैठे रहो। सेम टू सेम क्वेश्चन करो, स्कूल का ही क्वेश्चन। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 5 को है 4.4 and 8.24 respectively. Okay. If 3 of the observations are 1 2 6, find the remaining 2 observations. खुद से करो, खुद से करके चेक करो। मैं करूँगा नहीं नो। मीन कितना दिया हुआ था 4 पॉइंट, नंबर क्या क्या है 1 2 6 ये ना। फिर ये तो खुद से करो। 5 इंटू 4.4 ये 22 हो गया। ये 9 प्लस 9 5
कितना 4.4 का स्क्वायर कितना होता है 19.3 एक समय लगेगा कि पूरा पॉइंट पॉइंट मारा है, शायद गलत बना रहे हैं, बट क्वेश्चन बनाने वाले को मालूम है ऐसा चीज करेगा कि पॉइंट पॉइंट पर नहीं आएगा आंसर। 8.24 है, पहले इधर आके जोड़ो 8 9 27.60 इंटू 5 108 नहीं 138 138 हाँ फिर 41 plus x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 97 97 x की जगह x या y जो भी प्लस 72 4 9 कर लोगे ना x4 तो y9 x9 तो दो ऑब्जर्वेशन जो है वो 9 और 4 होता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन कर लिए स्कूल का प्रैक्टिस करने के लिए। अब तुमको लग रहा होगा कि स्कूल का क्वेश्चन है, बट ऐसा ही कुछ क्वेश्चन सीधा सीधी जेईई मेंस और एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है और हर साल ही पूछा गया, पता नहीं क्यों एक ही चीज बार बार रिपीट किया जा रहा है, बट अभी आप लोगों को बना के देखना है। चैप्टर को हॉले में बिल्कुल मत लेना, मैं तो ऐसे बताता हूँ बच्चों को 11 फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर एनएलएम है, उससे भी मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन आता है जेईई मेंस के एग्जाम में, कभी कभी आया भी नहीं है। ये एकदम आपको लग रहा होगा कहाँ एनएलएम कहाँ स्ट्रैटेजी, इससे भी एक ही आएगा, आपको करियर बनाने से मतलब है। एक क्वेश्चन की बात है, इग्नोर नहीं करना है। 4 नंबर चाहिए जेईई मेंस के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, तो जो इंपॉर्टेंस फलाना चैप्टर का है वही इंपॉर्टेंस ढिकाना चैप्टर का भी है। यू कैन नॉट इग्नोर है, बेकार लग रहा है इसे तो हम बना ही लेंगे, ऐसा मत करना। पढ़ के जाओगे तब तो बना लोगे। देखो मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन, एक ही चीज बार बार पूछे हुए। दस एंड 25 कितना ऑब्जर्वेशन देगा? मोस्ट प्रॉब्ली 6 दिया हुआ है। 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर। ट्यूशन कोचिंग करने का, ये ट्यूशन टीचर या फिर कोचिंग टीचर तुमको सिखा नहीं सकता है कि कैसे ये चीज बनाना है, लेकिन ये बता जरूर सकता है कि तुम क्या पढ़ के अपना करियर में एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। दिख रहा है कि छोटा हो गया? 3 7 9 12 13 20 3 7 9 12 13 20 एक्स एंड वाई। मीन है 10, वेरिएंस है 25, देन x इंटू वाई पूछ रहा है। देखो यही पर अंतर है, तुमसे सीधा देखो मैं मोबाइल से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इसका मतलब है ये कहीं पर आया हुआ क्वेश्चन है। आया हुआ क्वेश्चन में x और y अगर ऑप्शन में रखेगा तो तुम ऑप्शन में चेक करके पता लगा दोगे कि क्या आंसर होगा। इसलिए बहुत चालाकी से क्वेश्चन को फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई पूछा हुआ है। आ रहा समझ? x इंटू वाई, ऊपर से डैश। आजकल तो ये भी ट्रेंड चला हुआ है, आजकल तो ये भी ट्रेंड चल गया है। पहले ऑप्शन से स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन बन सकता था, बट अब तो जेईई मेंस में भी और यहाँ तक कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन में भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन कर दिया गया है। और ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज मेंशन करो जेईई मेंस 2020 और सीधा फिल इन द ब्लैंक्स है। बोर्ड्स में भी कर दिया है, 12th बोर्ड्स में भी पैटर्न कर दिया गया है। मैथ्स में आपका 5 क्वेश्चन सीधा फिल इन द ब्लैंक्स का है। क्वेश्चन बनाने का आइडिया रखो, नहीं होगा मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा, इसका मतलब है शायद मिड टर्म स्प्लिट करना ही नहीं है शायद। इतना ही देखो, यही क्वेश्चन हम स्कूल एग्जाम के लिए भी बना रहे थे, सेम क्वेश्चन था। 2 ऑब्जर्वेशन मिसिंग, फटफट आ गया। यही क्वेश्चन जेईई 2020 का देखे तुम में से बहुत लोग, हो सकता है मैं अभी पहुंच जाऊं। क्वेश्चन वही है, लेकिन बनाने वाला ऐसे चालाकी से बनाता है कि गड़बड़ा जाता। 54 देखते हैं। पेपर बनाने वाला की स्पेशलिटी है, वही क्वेश्चन जो तुम स्कूल के लिए बना रहे थे वही क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा, बट तुमसे नहीं बन रहा है ना। तो पहले लाइन बाय लाइन करते हैं।
इसके पास रहेगा कितना दे रहे था ये 10 80 10 श्योर ना यहीं पर स्क्वायर करके रख लें। अच्छा देखते हैं इधर जगह थोड़ा छोड़ते हैं, पहले मैं सेटअप कर लूँ क्वेश्चन को और वेरिएंस निकाला जाए। 1/8 ना 9 49 81 144 169 400 x स्क्वायर y स्क्वायर -100 और ये वेरिएंस दिया था पहले 25 125 गुने 8 और ये जोड़ के 950 852 आ रहा है 852 एक आध का आया है तुम्हारा आया है 52 आया सब चेक करना पड़ेगा इसका आया है तो एक बार एक बार चेक करो भाई इसका भी आ रहा है चेक करो आ रहा है नाम नहीं करता हूँ नहीं करता क्या है तो 852 प्लस x स्क्वायर बहुत लोग तुम लोग का सही आता है तो मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ क्योंकि बाकी ट्यूशन में अलग है तुम लोग का अलग है सबका सेम बार मतलब गलत बना दिए हो बात खत्म फिर से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओके अब बच्चे बता रहे स्प्लिट हो नहीं रहा तो मैं भी नहीं कर रहा स्प्लिट भी हो जा रहा है इसीलिए ठीक है नहीं हो रहा है और हो भी रहा होता नहीं होता पूछा भी मेरे से x इंटू वाई है x और y इंडिविजुअली पूछा भी नहीं है तो देखते हैं क्या करना। कुछ लोग बोले यहीं पर स्क्वायर करते हैं इसका स्क्वायर मार दो यहीं पर स्क्वायरिंग बोथ साइड दिस विल बी x प्लस y का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा लिखने पे 256 दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 256 आ रहा है समझ और इसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू को स्लॉट कर दो पूरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह 148 समझे ना मुन्नो 256 अब 2xy बराबर xy बराबर दिस इज इवेंट्स 2020 बनाना क्वेश्चन बनाने वाले की स्पेशलिटी है वही क्वेश्चन तुम स्कूल के लिए बनाए बन गया वही क्वेश्चन जो इवेंट्स में ऐसा पूछा कि तुम फंस गए सेम क्वेश्चन है ठीक है बनाओ बनाओ आराम से बनाओ तो ये बना के दिखाओ ये भी जेईमेंस 2020 का पिछला वाला भी जेईमेंस 2020 का था लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो इसमें भी लिखो मेंस 2020 लिखो ताकि पता चले बुक का क्वेश्चन और जेईमेंस का क्वेश्चन में थोड़ा सा ही करके लेकिन अंतर तो होता है। इफ द वेरिएंस ऑफ द टर्म्स इन एन इंक्रीजिंग एपी ये सारा टर्म एपी में चल रहा है इसका वेरिएंस दिया हुआ भैया 90 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज कितना होई बना के दिखाई के है 11 का टर्म एपी में ये 11 टर्म एपी में है कैसा कैसा होता है एपी का टर्म पहला टर्म एपी का क्या होता है फिर ग्यारह टर्म मतलब ऐसे ही लिख लेते हैं B1 B2 में थोड़ा कंफ्यूजन होगा जिसको ऐसे बनाना सबसे पहले इसके पहले मीन निकाल लेते हैं क्योंकि कोई भी मेथड से वेरिएंस निकालोगे तो मीनवा का तो काम पड़ेगा नहीं भाई कितना होगा 11A प्लस जोड़ो 47 डेज D प्लस 2D प्लस 10D कहाँ तक पहुँचता है 47 डेज शायद तो कम चलेगा 80 में है ना सम का फॉर्मूला ही लगाएंगे कितना होगा
55D आ रहा है, श्योर हो? हाँ आएगा। ग्यारह से डिवाइड कर देते हैं, a प्लस 5D है, ये क्या है इसका मीन है। अब तुम डिसाइड कर लो, वेरिएंस का दो फॉर्मूला पढ़े हो, इससे बनाने वाले हो, फर्स्ट वाले से शायद आसान होगा। दोनों से आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा, तुम्हारा मोटी पहले वाले से भी आ जाएगा और दूसरे वाले से भी आ जाएगा। एक्चुअली दोनों सेम ही फॉर्मूला, मैं भी एक ही गलत बात बार बार बोल रहा हूँ, दोनों सेम ही फॉर्मूला, बस लिखने का तरीका में अंतर है। हमको जिससे ठीक लगे उससे आंसर आ जाएगा, है ना। मैं कर देता हूँ, किसे कर दूँ, पहले वाले से करते या दूसरे वाले से करते? चलो दूसरे वाले में क्या करते थे, 1/n 1/, फिर सबका समेशन करना पड़ेगा, मतलब AP का 11 सबका सम, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2d का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले वाले से करते हैं, इससे भी आ जाएगा वैसे, नहीं का सवाल है, पहले वाले से करते हैं। पहले वाले के हिसाब से क्या निकालना पड़ेगा हमें, तो थोड़ा बता भाई डेविएशन कितना होगा, पैटर्न पता चल जाएगा। a में से a प्लस 5d घटा दिए, 5d माइनस 5d होगा ना बॉस, फिर 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 यही होगा शायद, इतना ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या फॉर्मूला था वेरिएंस का, इन सबका स्क्वायर करके डिवाइडेड बाई 11 ना, पहला वाला मतलब डेविएशन का स्क्वायर। चल बता, प्लस 40 स्क्वायर, डी स्क्वायर, 3d स्क्वायर ना, फिर डी स्क्वायर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, वही चीज 2 बार आएगा। इस वेरिएंस का वैल्यू दिया हुआ था 90, ये आ रहा है ना इधर, 2 बार करो ना, वही 2 बार वही की जाता, यही डी का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये वाला 2 बार आ जाता। 11 भी लिखो, ब्रैकेट था। चलो 25 41 50 54 55 इंटू 2 110 20 10 बार ऊपर जाएगा। ठीक हो गया मैनेज हो गया। डी स्क्वायर बराबर 9, डी बराबर प्लस माइनस 3, तो सीधा फिल इन द ब्लैंक्स। थोड़ा सोच लें, हाँ यहाँ पर हिंट है, इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी का मतलब कॉमन डिफरेंस जो है 3, ये में 2020 का क्वेश्चन, इस रेंज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो पढ़ाया जा रहा है उसी में से आएगा, बट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा नहीं होगा जो तुम घर से याद कर गए हो। फिर ऐसे तो सबका ही रैंक बना जाएगा, जो घर से याद करके गए वही क्वेश्चन आ जाता। थोड़ा वहां पर तुमको अपना इंटेलिजेंस दिखाना ही पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री अलग बात है, मैथ्स अलग चीज है। मैथ्स में पढ़ करके तो जाओगे ही, बट क्वेश्चन तुमको सेंटर पर बैठकर खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। ठीक है, मेंशन कर लो जेईई 2020 का। एक क्लास और लगेगा, मेरा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा, एक क्लास और। ओके, रेडी।